हेलो नमस्कार। दिख रहा है, साफ है, क्लियर है? ओके। लास्ट हमने एरिया पे बात किया था। एरिया पे हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, आयत जो है उसके विकर्ण है, उसके क्षेत्रफल पे हमने बात किया था। लंबाई चौड़ी क्या हो सकती है, आयत पे क्या हुआ था, आयत पे अपन चीज़ें देखे थे। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में एक अपना आता है सर्कल पे उसके सेक्टर के लिए, ठीक है, त्रिज्या खंड के लिए, त्रिज्या खंड पे आधारित उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी जो लेंथ होगी कैसे अपन निकाल सकते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमारा सर्कल के लिए वो बनेगा। बाकी जो है मिसलेनियस है कि रेक्टेंगल से और कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपका वर्ग से कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि कोई आयताकार हॉल है, ठीक है, आयताकार हॉल की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। ओके ना, क्या बोल रहा है कि एक आयताकार हॉल है, ठीक है, आयताकार हॉल की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/4 होना है, ठीक, जबकि फर्श का क्षेत्रफल जो है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? दिया क्या है, आयताकार हॉल दिया है, आयताकार हॉल की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 3/4 गुना है, ये अपने को इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, फिर बोलता है जबकि फर्श का क्षेत्रफल है जो 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हॉल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, समझते हैं। एक आयताकार हॉल की चौड़ाई, ये आयताकार हॉल है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4 है। तो हमने परसेंटेज वाले फॉर्म पे फ्रैक्शन के लिए जब हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट करा था तो उसमें हमने देखा था कि जैसे कोई चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म पे आता है, अंश बट्टे हर के फॉर्म पे हो जाता है, तो नीचे वाली जो चीज़ होती है, जो हर होती है, उसी को अपन क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म पे आया, परसेंटेज में हमने सीखा है कि मान लो कि ये जो है उसका 3/4 हो जाता है, 5/6 हो जाता है, तो जो अंश बटा हर रहता है तो नीचे वाली जो संख्या रहती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब जिससे अपने को तुलना करनी होगी तो नीचे वाले को अपन क्या मान लेते हैं, वास्तविक संख्या, और उसी के फिर कंपेयर में जो भी उसका टाइम जितने टाइम्स के लिए दिया है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोलता है आयताकार हॉल की लंबाई है ना, सॉरी, आयताकार हॉल की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की कितनी है, 3/4 है। ओके, जबकि फर्श का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दिया है, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो है कितना है, ये है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना दिया है, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है? ओके, दिख रहा है ना, इसको नीचे लिख दो, ये कितना दिया है, 3/4। तो इस जो 4 है, 3/4 अंश बट्टे हर के फॉर्म पे है, तो इस 4 को अपन क्या मान लें, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर हमने इसको मान लिया 3/4। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आयताकार हॉल की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है, तो मैंने मान लिया कि अगर लंबाई, मैंने क्या मान लिया कि अगर लंबाई जो है वो कितना है, 4 है, तो चौड़ाई कितना होगा, ठीक है, हमने ओरिजिनल नंबर किसको मान लिया, नीचे वाले को। तो अगर लंबाई मेरा कितना है, 4 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 का 3/4 कितना होगा, 4 से 4 कैंसल आउट होगा, बचा कितना, 3। तो यहाँ पे अपने को समझ में आया कि लंबाई कितना है, 4 है, और चौड़ाई कितना है, 3 है। तो अपने को पता है कि जब हम आयत की क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं ना, आयत के क्षेत्रफल के बारे में जब बात करते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई, जो कि दे रखा है कितना है, 768। ठीक है, तो अपने हिसाब से लंबाई कितनी है, 4, और चौड़ाई कितनी है, 3। तो यहाँ हमने ले लिया 4, ये ले लिया हमने 3, इज इक्वल टू कितना, 468। अब ये इसका कोई ना कोई यूनिट तो होगा, जैसे किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है ना, तो इसको मान लेता हूँ मैं x, इसी यूनिट क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। तो 4x 3x टोटल कितना, 12x स्क्वायर, 4 गुना 3, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा, 12, तो 12x स्क्वायर। तो 12 की वैल्यू कितनी है, 768, ठीक है, 12 की वैल्यू कितनी है, 768। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 छक्का 72 और 12 चौक 48, ठीक है। और यहाँ पे अपन यूनिट क्या लेके चल रहे थे, x, है ना, क्या लेके चल रहे थे, x। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 64 है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 64 है। तो एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √64, देन x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आया, 1 का वैल्यू 8 आया। अब पूछता, मान लो लंबाई कितनी है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 32। अगर 1 का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, ना लंबाई पूछा है उसने, ना चौड़ाई पूछा है।
क्वेश्चन पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है। तो यहाँ क्या अपने को पता चल रहा है कि हमने लेंथ लिया था 4, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी थी 3। तो 4 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, ठीक है, कितने का अंतर है, 1 का। और अपने हिसाब से जब हमने सॉल्व किया, जब ओरिजिनल नंबर मान के हमने उसको सॉल्व किया तो 1 का वैल्यू कितना आया 8। तो अपने को 8 चौक 32, 8 या 24, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। अपने को ऐसे नहीं करना है, अपने को यही पता चल जाएगा कि लेंथ अपना कितना है 4 है और चौड़ाई इसकी कितनी है 3 है। तो 4 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का, और 1 का ही वैल्यू कितना है 8 है। तो इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करने के बजाय अपन क्या करेंगे, 1 का वैल्यू 8 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। आई होप समझ में आया होगा। दिख रहा है, क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे अपने को इसको अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हमने सीख लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यदि प्लाट के चारों ओर, ठीक है, बाड़ा लगाए, ठीक है, वो जो प्लाट है उस प्लाट के चारों ओर बाड़ा लगाने का जो खर्च है कितना है, 26.50, मतलब 26.5 रुपया उस प्लाट के चारों ओर बाड़ा लगाने का खर्च है, ठीक है। प्रति मीटर की दर से 5300 रुपये है, ठीक है। प्रति मीटर की दर से 1 मीटर के लिए कितना है 26.50 रुपये। तो टोटल उसमें जब बाड़ा लगाया जाता है तो कितना खर्च बढ़ता है 5300 रुपये, है ना, 5300, 5300 रुपये का खर्च बढ़ता है। तो प्लॉट की लंबाई क्या है, वो जो प्लॉट है जिसमें अपन बाड़ा लगाने का बीड़ा उठाया है, मान लो, है ना, बाड़ा लगाना है भाई अपने को, कितना रुपये पड़ता है टोटल 5300 रुपये। तो वो जो प्लाट है उस प्लाट की लंबाई क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, चौड़ाई पूछ सकता है, दोनों का सम पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझिए, मान लो ये एक प्लॉट है, ठीक है, और यहाँ पे अपने को बाड़ा लगाना है। तो बाड़ा लगाने का मतलब समझ में आया होगा, इनिशियल पॉइंट अगर मैं पकड़ लूँ और इस पॉइंट से फिर से मैं चारों तरफ इसी पॉइंट पे आ जाऊँ, मतलब मैं इसके सरकमस्टेंस की बात कर रहा, सॉरी पैरीमीटर का, है ना, सॉरी किसका, पैरीमीटर का। हाँ, अपन किसकी बात कर रहे हैं, इसके परिमाप की बात कर रहे हैं। यहाँ से इस पॉइंट से अगर लेके मैं बाड़ा लगाने का काम लेता हूँ तो इस पॉइंट से वापस मेरे को इस पॉइंट पे आना है, मतलब मैं इसके परिमाप, है ना, परिमाप, चारों तरफ को मापने का बात चल रहा है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ गया कि भाई इसके पैरीमीटर की बात हो रही है। और पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। कैसे आता है, हमने पिछली क्लास में देख चुका है, ठीक है। कैसे आता है, एक लेंथ यहाँ मिलता है अपने को, एक लंबाई यहाँ है, दूसरी चौड़ाई यहाँ है और दूसरी चौड़ाई यहाँ है। तो जब मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो एक बार लंबाई मिला, लंबाई प्लस फिर क्या मिलेगा, चौड़ाई प्लस फिर से क्या मिलना है अपने को, लंबाई प्लस फिर से क्या मिलेगा, चौड़ाई, ठीक है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो 2 बार लंबाई प्लस 2 बार क्या आ गया, चौड़ाई। तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, 2, तो 2 को बाहर करेंगे तो अंदर क्या बच गया, लंबाई धन क्या बचा, चौड़ाई। और यही क्या होता है, रेक्टेंगल का परिमाप होता है, ठीक है। किसी आयत का परिमाप क्या होता है, किसी आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं निकालते हैं। प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 20 अधिक है। तो मान लो इस प्लॉट की चौड़ाई जो है x रहा होगा, तो इसकी लंबाई कितनी है, x + 20 है ना, x + 20 है। क्वेश्चन बोल रहा कि उसकी उस प्लॉट की जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, तो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 20 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई मान लो x रहा होगा तो लंबाई कितनी है, x + 20। तो अब देखो इस पूरे परिमाप में, है ना, इसके पूरे परिमाप में इनटू कितने रुपए के भाव से, 26.50, 26.50 के हिसाब से जब अपन बाड़ा लगाते हैं तो खर्च कितने का आता है, 5300 रुपये। खर्च कितने का आया, 5300 रुपये का। ये यहाँ तक समझ में आया अपने को कि भाई अपने को उस रेक्टेंगल का क्या देखना पड़ेगा, परिमाप देखना पड़ेगा, उस आयत का परिमाप देखेंगे और उसके लिए कितना खर्चा है, तो उसके लिए खर्चा है 26.50 का। तो टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, 5300 रुपये। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप होता है 2 गुना क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, मतलब x + 20 + x इंटू 26.50 = 5300।
क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में हमने सीख लिया फटाफट कैसे अपन अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से कराना शुरू कर लो। कैसे कटाएंगे देखो, इसको अपन बना सकते हैं एक्स कितना हो गया 2x प्लस कितना 20 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2650 डिवाइडेड बाई क्या कर ले अपन 100 और इंटू में क्या पड़ा है अपने पास 2 इज इक्वल टू कितना ले लें 5300। ये इस कटाना शुरू कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये वाला 5 कैंसिल, फिर 5 पंचे 25 कितना बचेगा यहाँ 1 और 5 दिया 15, ये कितना बचा 53। तो 53 से इसको कटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ओके। अभी अपने पास बचा क्या 2x प्लस 20, 2x प्लस 20, तो 2x प्लस 20 बचा है इक्वल में इधर अपने पास कितना बचा है 100। तो 2x का वैल्यू मेरे को निकालना होगा, तो 100 प्लस 20 इधर इसको क्या करेगा -20 कर देगा। तो ये कितना दिया अपने को 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, देन x इज इक्वल टू 18/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, x का वैल्यू कितना आ गया 40 दिख रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 40। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि तो प्लाट की लंबाई क्या है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना है 40, हमने क्या माना चौड़ाई हमारा x था, मतलब ये कितना है 40, ठीक है। और उसने क्या पूछा लंबाई, और लंबाई कितना हो गया था हमारा x प्लस 20, मतलब 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 60। ये आ गया अपना आंसर। क्या पूछा लेंथ, तो लेंथ कितना आया 60, लेंथ कितना आ गया 60। क्लियर है ओके। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 व 30 है ना, मीटर सेंटीमीटर जो भी उसका यूनिट दिया होगा। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 30 मीटर है। इनमें 5 मीटर भुजा वाली, ठीक है, 5 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती है। ठीक है, किससे बनाना है अपने को आयत से बनाना है। समझिए ये दिया अपना रेक्टेंगल, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसा, ठीक है, ये हो गया अपना रेक्टेंगल। इससे अपने को क्या बनाना है ऐसा क्यारियाँ बनानी है, कितना 5 मीटर की। ये सब कितने का होना चाहिए, इसका जो साइड है 5-5 का, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है कितना 35 और 30, तो ये 35, ये 35 और ये कितना है 30, ठीक है। इससे अपने को क्या बनाना है भुजा। तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया है बोलूँ तो 30 गुना कितना होगा 35, ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा 30 गुना 35, 30 का लंबाई दे रखा है और 35 का चौड़ाई दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे इसका एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो 30 × 35। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 5 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। तो अगर मैं इसका इस वर्ग का अगर मैं एरिया देखूंगा तो क्या होता है भुजा गुणित भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 5 गुना 5। तो इसमें से मेरे को इतना बनाना है, इसमें से इतना बनाना है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 × 5, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5 छक्के 5 एकम 5 सत्ते और 6 सत्ता कितना 42। इतनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। ये हो गया आंसर। क्लियर है, ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, कोई आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसमें से उसने पूछा एक अपने को एक डाटा दे दिया कि भाई 5 मीटर की भुजा की कितनी अपन वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती है ना। तो किससे बनाना है अपने को आयत से बनाना है। आयत से 5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है, ठीक है। तो किससे बनानी है अपने को रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का पहले हमने क्या देखा एरिया, उसके बाद हमने देखा उस भुजा का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। 5 मीटर वाली जैसे अगर अपने को क्यारियाँ बनानी है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसका एरिया कितना है। तो इस रेक्टेंगल के एरिया से उसके एरिया को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी संख्या में क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो कितनी संख्या में 42 की संख्या में वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है ओके। ओके अगला है 18 सेंटीमीटर लंबाई व 14 सेंटीमीटर की चौड़ाई से बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एक दिया है 18, ये दोनों कितने हैं 18 और ये दिया है 14, ठीक है। तो जब इस
आयत से जब अपन वृत्त बनाएंगे तो उसकी जो चौड़ाई है उस वृत्त का क्या होगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, आयत की चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त के व्यास के बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर है ना, तो जो उसकी चौड़ाई दे रखी है वो एक्चुअल में सर्कल का क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। ठीक है, उसके व्यास के बराबर हो जाएगा। तो जब क्या पूछा इसने, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सर्कल के एरिया निकालने के लिए मेरे को रेडियस की ज़रूरत है। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना है मेरे को, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस, त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी अपने पास क्या है, व्यास है। ठीक है, आयत की जो चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 किस में दिया, मीटर में, सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी है, 14, और इसकी जो चौड़ाई है किसके बराबर है, वृत्त के व्यास की। तो व्यास मतलब क्या हो गया, डाया, डी पता है अपने को, तो डी कितना है, 14, और अपने को पता है रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है ना, त्रिज्या जो होती है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। मतलब डी दे रखा है 14, तो डी/2 अगर मैं निकालता हूँ, डी/2 मतलब 14/2, तो कितना सेंटीमीटर आएगा, 7 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, यही क्या होगा, रेडियस होगा। ये नहीं दिख रहा है क्या, चलो इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे अपन डी हाफ करेंगे, d/2, तो ये हो जाएगा 14/2 बराबर कितना, 7, और यही क्या है अपना, आर है। यही अपना क्या होता है, आर है, रेडियस है। मिली अपने को आर, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब 7 गुना 7 इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसल, 22 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन, ये तो था किसके लिए, आयत के लिए। मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन अगर वर्ग के लिए होता। ठीक है, चलिए एक स्टेप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया अपना आयत का, वर्ग के लिए देख लेते हैं। ठीक है, वर्ग के लिए देखिए, वर्ग से बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि भुजा उसकी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो आपने पता है वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। अगर ये 28 दे रखा है तो ये भी 28 है, ये भी 28 है, और ये भी 28 है। तो इसमें हम चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात करें, सभी क्या है, बराबर है। अब इससे जो बनने वाला जो वृत्त होगा, तो इसका जो साइड दे रखा है वही तो उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। उस सर्कल का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे भुजा, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, इसको क्या लिखें, वर्ग की भुजा बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, इसकी भुजा कितनी है, 28, और व्यास क्या होता है, d। ठीक है, तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का फिर से एरिया निकालने के लिए अपने किसको जरूरत पड़ने वाली है, आर, है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। तो आर अपने को कहाँ से मिलेगा, डी से। डी अपने को पता है, वृत्त का व्यास पता है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से डी को मैं अगर हाफ कर लूँगा तो, सॉरी कितना दे रखा है ये 28, डी को अगर मैंने हाफ कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 28 का हाफ हो जाएगा, और 28 का हाफ कितना होगा, 14, और यही क्या मिलेगा अपने को, रेडियस। ठीक है, डी को हमने हाफ कर लिया तो अपने को क्या मिल गया, उसका रेडियस मिल गया। ठीक, अब वैल्यू मिल गया अपने को आर का, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14। ठीक है, तो ये हो गया 7 एकम 7 दूनी 22 दूनी कितना हो गया, 44, 44 गुना कितना, 14। 44 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौक हो गया 56, 5 14 चौक 56 और 5 61, ये हो गया 616, किस में दिए है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, ओके, अब सर्कल वाला एक कॉन्सेप्ट बचा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिज्या खंड की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, और उसी से और क्वेश्चन अपन वर्ग में लेके या फिर आयत में लेके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, देखिए समझते हैं अपन पहले, एक जो सर्कल की अगर मैं बात कर लूँ, कितने डिग्री का होता है, 360, थीटा कितना है, 360।
ठीक है, ये क्या हो गया उसका सेंटर। मान लो, और अच्छा इसमें रेडियस, अगर मैं ऐसा रेडियस खींचते चले जाऊँ तो सारे के सारे रेडियस उस सेंटर से क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने एक रेडियस लिया r, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर मैं इस रेडियस को देखूंगा तो ये भी r ही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल क्या बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है, कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन अब बनेंगे, है ना। दो टाइप के क्वेश्चन कैसे देखते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि इस सेंटर से, ये क्या है, इसकी रेडियस है, अगर ये r है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, r होना पड़ेगा। एंगल कितने का है, थीटा, यहाँ पे कोई एंगल बनाया है इसने थीटा, ठीक है। तो पहला चीज़ पूछेगा इस त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी, ये जो लंबाई है, लेंथ है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है, त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी। दूसरा इससे बनेगा, दूसरा ये इसका सेंटर है, यहाँ से अपन फिर से इसके रेडियस की बात कर लिए, ये हो गया क्या, रेडियस। एंगल कितना बना रहा है, मान लो ये थीटा। तो ये जो कटा हुआ भाग है, तो इस कटे हुए भाग का, या इसको हम क्या बोले, छायांकित क्षेत्र, ठीक है, इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसको हम क्या बोले, त्रिज्या खंड की लंबाई इसको बोल दिया, तो इसको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोल लेते हैं ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी, दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। देखिए लंबाई मतलब एक वृत्त के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 2πr। एक वृत्त के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो ये कितना होता है, πr², ठीक है। ये कितना होता है, 2πr होता है, और ये कितना होता है, πr² होता है। अब देखिए ये जो 2πr है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। कितने एंगल में से, तो 360, ठीक है, कितने में से, 360, कितने में से, 360। टोटल एंगल कितना है, 360। तो ये जो थीटा बना रहा है कितने में से बना रहा है, 360 में से। तो बस ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, त्रिज्या खंड की लंबाई निकाल आएगी, ठीक है। दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², लेकिन इसमें ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, कितने में से बना रहा है, 360 में से, ठीक है। तो ये हो गया πr² इंटू θ/360°, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई पूछा तो 2πr इंटू θ/360, और क्षेत्रफल पूछा तो πr² इंटू θ/360, ठीक। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी, यदि त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी यदि यह कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाती हो, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो पूछा त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होगी, ये, ठीक है। तो अपने को पता है लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2πr इंटू थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 360, 2πr इंटू θ/360। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7, और r कितना दे रखा है, 21, इंटू कितना डिग्री बना रहा है, 30, कितने में, 360 में। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 एक कम 3 बराबर गया, ठीक है। 3 चौक 3 सत्ते, 7 से 7 कैंसिल, 2 एक कम 2 दूनी, फिर से 2 एक कम 2 11, बचा क्या, 11। किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी ले लो अपन सेंटीमीटर में। तो इसकी जो, इस त्रिज्या खंड की जो लंबाई है कितनी है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इस त्रिज्या खंड की लंबाई क्या है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ, जिसका रेडियस दे रखा है कितना, 14, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो क्या पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² इंटू θ/360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा, 14, तो ये हो गया 14 गुणा 14, कितने अंश का कोण बना रहा है ये, 90, कितने में से, 360 में से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ठीक है, 9 चौके 36, तो ये हो गया 2 दूने 2 सत्ते, 7 से 7 कैंसिल, 2 एक कम, फिर से 2 सत्ते। अब 22 गुना 7, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, कितना आया था ये, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
7 दूनी 14, 4 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी से और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये समझ में आ गया। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपने को इसमें सिर्फ दो ही चीज़ निकालना है, एक तो इसका क्या उस त्रिज्याखंड के लंबाई की बात करेंगे और दूसरा उसके क्षेत्रफल की। किसी ने एक क्वेश्चन जैसे पूछा, मान लो एक आयताकार खेत है, ठीक है, एक आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत के एक कोने में एक बकरी बांधी गई है, ठीक है, एक बकरी को बांध दिए हैं। तो इस रस्सी की लंबाई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, इस रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो वह कितने एरिए को चर सकता है, मतलब कितने एरिए के घास को चर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, एक आयताकार खेत है, ठीक है, अब ये ज़बरदस्ती क्या करेगा, आपको लंबाई चौड़ाई दे देगा। मान लो ये दे दिया 35 मीटर है और ये मान लेते हैं 30 मीटर है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाने के लिए देगा। ठीक है, ये 35 है तो ये भी 35 है और ये कितना है 30 और ये भी कितना है 30। अब क्वेश्चन पूछा कि इसके एक कोने में 7 सेंटीमीटर की लंबी रस्सी से एक बकरी को बांधी गई है ना, तो बकरी जो है इस खेत के कितने क्षेत्रफल को चर पाएगी, है ना, कितने क्षेत्रफल के घास को चर सकती है। तो कितने क्षेत्रफल की, तो इतने ही घास चर पाएगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखो ये एक सर्कल बनेगा, अगर ये सर्कल बनता है तो ये क्या दिखता है अपने को, ये क्या दिखता है अपने को, त्रिज्याखंड बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना अंश होगा, 90 अंश। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, मतलब एक कितने का होता है 90 का, तो ये भी कितने का 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। तो देखिए यहाँ पे अगर एंगल दिया भी नहीं है तो अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है 90 डिग्री का। पूछा कितने क्षेत्र के घास को चर सकेगी, है ना, तो कितने क्षेत्र को कितना एंगल बना रहा है, कितने में बना रहा है, इनटू क्षेत्रफल पूछा तो क्या ले लेंगे अपन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से फिर से क्या हो गया 22/7, रेडियस इसमें दे रखा है, रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस कितना दे रखा है 7, तो 7 × 7 कितना डिग्री, तो 90, कितने में 360 में। कैंसिल करेंगे, ये गया 4 बार, ये कैंसिल, 2 दूने 2 11, 11 सत्ते कितना 77, और 77/2 कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 1 2 8 16, 2 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को बकरी चर सकेगी। ठीक है, इतने एरिया के घास को बकरी चर सकती है। ये हो गया आपका एरिया ख़त्म। अपन मिलते हैं आप नेक्स्ट जो है रीजनिंग के टॉपिक पे, है ना। ये हमारा मैथ्स का जितना जो अपने सिलेबस में था ये हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं कमेंट में जैसा भी पिक करके जैसा भी आप मेरे को दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके अलग से दे दूंगा। ठीक है, एक बार अपन क्या कर लेंगे, इसका मिसलेनियस सारे चैप्टर्स के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लेके मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।